50 सीटों का आपको नुकसान हुआ पिछले चुनावों के अगर हम कंपेयर करें। वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 125 सीटें उन्होंने जीती है और उनको 73 सीटों का गेन हुआ है। और एक युवा नेता क्या से सोचता है, मैं ये थोड़ा सा आपका जानना चाहूँगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपी है, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जगह है, लोग पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट गिना जाता है, तो वहाँ पे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है कि लोगों ने मोदी जी के और योगी जी के काम को पूरी उस नीतियों को अपनाया है लोगों ने। वहाँ हाल ही में 6 महीने पहले उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला। हाँ, वहाँ भी रिपीट किया आप लोगों ने, लेकिन वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की भाजपा ने कि उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट एन इलेक्शन से 6 महीने पहले चेंज किया कि सीएम साहब, मेरा सवाल आप पहले समझ गए होंगे कि जो सीएम साहब हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। तो भाई देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, और पंजाब में एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले बनी है, उसने अपना दूसरा सीएम दे दिया। पहला सीएम उन्होंने दिल्ली में दिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है आपके लिए आम आदमी पार्टी हो सकता है? अब आप दिल्ली को देखेंगे और दिल्ली, क्योंकि उन्होंने भी, अभी उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि अगला टारगेट उनका गुजरात और हिमाचल का जो मर्जी हो। उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव लड़े हैं। जो बीजेपी थी पंजाब में हमेशा अकालियों के साथ चुनाव लड़ती थी। आप एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि जनता के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प है, ना कि भाजपा का है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल। पीछे जैसे अभी बजट आया हिमाचल का, और उसका काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाए विपक्षी दलों ने, बोला कि बड़े बेकार किस्म का बजट इस बार सीएम साहब ने पेश किया है। इस बजट में शायद जो कमी रहेगी वो कुछ शकुनी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, और वो पास से फेंक रहे हैं, महाभारत कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं देखने को पड़ा कि जैसे कांग्रेस पार्टी और तस्करों, भ्रष्टाचारियों का आपस में चोली दामन का संबंध दिखता है। इनका तो वैसा ही हिसाब हो गया, अरे जिधर जाइएगा हमें पाइएगा। This show is sponsored by Xtep. Xtep International is a professional sports brand with over 15 years of creating fine products. अब आपके शहर मंडी में भी है Xtep का शोरूम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी एक इंटरव्यू में। और मेरे साथ मैं आपको बताऊं, कर्तव्य वैद्य जी हैं, जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं मंडी के भाजपा के, और एक युवा पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है। और अभी इन्हें एक जिम्मेवारी मिली है जिला स्तर पर भाजपा का सह मीडिया प्रभारी बनने की, तो वो सोच हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको पता ही है, पिछले कल रिज़ल्ट आए हैं 4 राज्यों के, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा हमारा जो यहाँ का बजट है उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक इन्होंने पीछे बयान दिया था कि कांग्रेस के लोग तस्कर हैं, तो उस पर जब ये शराब वाला कांड हुआ था तो उस पर भी हम इनसे थोड़ा सी वार्तालाप करेंगे। अच्छा, रिज़ल्ट्स आए हैं पिछले कल, है ना, तो खुश तो आप बहुत ही होंगे क्योंकि 4 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है। 4 राज्यों में हमने रिपीट किया। बिल्कुल जी। और रिपीट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह होते हैं, तो हमेशा रहती है जिस सत्ता पक्ष के खिलाफ हमेशा एंटी इनकम्बेंसिंग रहती है, चाहे किसी भी स्टेट के चुनाव क्यों ना हो। तो उस तौर पे अगर हमने रिपीट किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पार्टी किया आपने कल? नहीं, पार्टी तो कभी फिलहाल नहीं की। कैसे मनाया कुछ? वो लड्डू बांटने वाले कार्यक्रम में थे आप? गए थे, पर ये कार्यक्रम का श्री मंच में आयोजित किया गया था। मैं किसी पर्सनल काम से थोड़ा बाहर गया था, तो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया, बट हमने अब दिल से खुशी है। चलिए, अब एक युवा नेता क्या से सोचता है, मैं ये थोड़ा सा आपका जानना चाहूँगा। यूपी में 269 सीट्स आप लोग जीते हैं, है ना जी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो -49, मतलब लगभग 50 सीटों का आपको नुकसान हुआ पिछले चुनावों के अगर हम कंपेयर करें। वहीं अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो 125 सीटें उन्होंने जीती है और उनको 73 सीटों का गेन हुआ है। तो भले ही वो सरकार आपकी बन रही है, लेकिन एक आपने -49 सीटें वहाँ पे गंवाई हैं अपनी। तो ये क्या कहीं ना कहीं कुछ खतरे की घंटी नहीं है आने वाले समय में बीजेपी के लिए? खतरे की घंटी नहीं है इसमें। अब कोई जहाज जब समुद्र में तैरता है तो गोते तो लगाता ही है, तो उसी तौर पे थोड़ी रही होगी कमियां। वैसे भी जब सत्ता पक्ष में कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो उसके खिलाफ एंटी कन्विंसिंग रहती है, तो उस तौर पे अगर हमने वहाँ पे रिपीट किया, वो अपने आप में बड़ी बात है। यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपी है, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जगह है, लोग पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट गिना जाता है, तो वहाँ पे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है कि लोगों ने मोदी जी के और योगी जी के काम को पूरे उस नीतियों को अपनाया है लोगों ने, कि लोगों ने उसको पूर्ण विश्वास दिखाया है कि वो आने वाले समय में किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। और आपके हिमाचल के जो हमारे एक नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, वहाँ सह प्रभारी लगाए गए थे इलेक्शंस में, तो उनका भी काफ़ी बड़ा रोल गिनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है वहाँ पे, उनका रिपीट कराने के लिए।
अभी अगर हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य की तरफ बढ़ें, उत्तराखंड, जी, वहाँ हाल ही में 6 महीने पहले उन्होंने अपना वहाँ पे मुख्यमंत्री repeat बदला। ही किया है इस बार भी। हाँ, वहाँ भी रिपीट किया आप लोगों ने, लेकिन वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की सर भाजपा ने कि उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट एन इलेक्शन से 6 महीने पहले चेंज किया। अब हिमाचल में इलेक्शन है नवंबर दिसंबर में, जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि, और विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है बार बार तो कि विपक्ष का काम- कि सीएम साहब, मेरा सवाल आप पहले समझ गए होंगे कि जो सीएम साहब हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, जी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम मुद्दे उठाना ही है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और जो हमारा पक्ष है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल ने चौमुखी विकास किया है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और आने वाले 2022 के जो चुनाव में होंगे जयराम ठाकुर ही हिमाचल का नेतृत्व करेंगे, और हम फिर से पूर्ण रूप से सरकार रिपीट करके आएंगे, और जयराम ठाकुर जी ही हमारे नेता फिर से चीफ मिनिस्टर फिर से बन के मतलब ये आएंगे। कॉन्फिडेंट आप फुल? अरे, उनके बारे में कुछ अगेंस्ट बोलने को है ही नहीं। वहाँ पे जो परिस्थितियाँ रही होगी वो शायद कुछ और रही होगी उत्तराखंड में, पर हिमाचल की परिस्थितियाँ बहुत ही अलग है। जयराम जी की साफ छवि है लोगों के बीच में, एक धरातल से जुड़े हुए नेता है, एक जुझारू नेता है, और उनके जो कार्यशैली भी अगर देखेंगे आप 4 साल की, तो बहुत अच्छी रही है कि लोगों को उसमें अगेंस्ट कुछ बोलने को है ही नहीं। तभी तो सब जो विपक्ष है वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहता है, क्योंकि उनके पास कोई सच बात करने को और नहीं है पक्ष में, क्योंकि हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो हिमाचल की जनता को दिया है वो शायद ही आज तक किसी भी सरकार ने पहले दिया होगा। वे भाई देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, जी, जी। और पंजाब में एक ऐसी पार्टी जो 10 साल पहले बनी है, उसने अपना दूसरा सीएम दे दिया, पहला सीएम उन्होंने दिल्ली में दिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है आपके लिए आम आदमी पार्टी हो सकता है? देखिए, अब आप दिल्ली को देखेंगे, और दिल्ली क्योंकि में उन्होंने भी, अभी उनके प्रवक्ताओं ने कहा है कि अगला टारगेट उनका गुजरात और हिमाचल का है। जो मर्जी हो, उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव लड़े हैं, तो टारगेट तो उनका उत्तराखंड भी था, तो यूपी में उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो अब आप दिल्ली को देखिए, तो दिल्ली में पिछले 15 साल से, इससे पहले आम आदमी की सरकार से पहले, वहाँ 15 साल से शीला दीक्षित जी का राज था, तो शीला दीक्षित कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थी वहाँ से। तो ठीक है, वो कांग्रेस को हराया उन्होंने, बीजेपी को नहीं हराया। और चाहे पंजाब में देख लो, कांग्रेस को सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर होकर आम आदमी पार्टी आई। जो बीजेपी थी पंजाब में हमेशा अकालियों के साथ चुनाव लड़ती थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, मतलब आपका कहना है कि जनता के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प है, ना कि भाजपा का है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? बिल्कुल, जो कांग्रेस का विकल्प हो सकती है, पर भाजपा का विकल्प नहीं है ये। उसके लिए शायद अभी तक जो डिसिप्लिन है पार्टी का, वो अभी शायद आप में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय भी वो चीज़ हो पाएगी। पंजाब में कहीं ना कहीं आपका कैडर था, पहले भी कैडर रहा है, तो अब हिमाचल में तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि कोई कैडर एज सच, और किसी भी पार्टी को अगर कहीं पे भी अपने आप को उभारना है, लेके आना है, तो उसको अपना कैडर तो पहले मजबूत करना पड़ेगा, तभी वो उभर के आगे आ सकती है, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इलेक्शन हिमाचल में आपके लिए आम आदमी पार्टी कोई चैलेंज है ही नहीं? तो निश्चित तौर पे कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, पीछे जैसे अभी बजट आया हिमाचल का, और उसका काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाए विपक्षी दलों ने, बोला कि बड़े बेकार किस्म का बजट इस बार सीएम साहब ने पेश किया है, क्या कहेंगे इस पे? बजट कहीं ना कहीं कृष्ण के लिए भी है, सुदामा के लिए भी है, बलदाऊ के लिए भी है, और एकलव्य के लिए भी है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोण, उनके लिए भी है। इस बजट में शायद जो कमी रह गई वो कुछ शकुनी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, और वो पासे फेंक रहे हैं, महाभारत कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। बड़े खतरनाक आपने इसका महाभारत से जोड़ दिया बजट को, और वो महाभारत करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष करेगा महाभारत करने की कोशिश, बट अब उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और ये जो 2022 का बजट रहा है, ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट रहा है। आने वाले समय में हिमाचल को एक नई गति मिलेगी इस बजट के बाद, जिससे हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि हिमाचल किस तरीके से विकास की ओर बढ़ेगा हमारे श्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में। कर्तव्य जी, पीछे जैसे सुंदरनगर में जो शराब कांड हुआ था, जहरीली शराब पी के काफ़ी लोग मारे गए थे, उसके बाद आपका एक बयान आया था कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो तस्कर हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? जहरीली शराब के पीछे उन्हीं के लोगों का हाथ था पूरा? देखिए, उसमें जो भी लोग पकड़े गए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, और उसमें जो पूरा प्रकरण था उसमें 7 से 8 लोग मारे गए थे। तो अब उस चीज़ में अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं देखने को पड़ा कि जैसे कांग्रेस पार्टी और तस्करों, भ्रष्टाचारियों का आपस में चोली दामन का संबंध दिखता है। इनका तो वैसा ही हिसाब हो गया, अरे जिधर जाइएगा हमें पाइएगा,
या कुछ इस तरीके से। अब जिस तरीके से चीज़ें तथ्य सामने उभर के आ रहे हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उसमें कोई कभी इस कांड में कभी कहीं, तो कहीं ना कहीं लोग उसमें कि तार तो कहीं ना कहीं किस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और तो मैं कांग्रेस के ऊपर तो ये कि इसमें कहूँगा कि कांग्रेस ने इसके बाद अपने आप को स्वयं एक्सपोज कर लिया है, कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को स्वयं एक्सपोज कर लिया। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन के रह गई है बस। और इसमें इनका बस ये हो गया कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखूं मैं अपना, मुझसे बुरा ना कोई, ये उक्ति कांग्रेस पार्टी के ऊपर चरितार्थ होती। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही कहना। कर्तव्य मैं वही कह रहा हूँ कि एक ये इंटरव्यू करने का मकसद ये भी था, और ये हम अब अपनी पॉलिटिकल सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट आपको पॉलिटिकल हस्तियों के इंटरव्यू लेके आएंगे और काफ़ी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। बट ऐसे था मेरा कि एक युवा जो है जो अभी पॉलिटिक्स में जिसे जिम्मेवारी मिली है वो क्या सोचता है। तो ये अभी बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी थे, अब हम कांग्रेस के किसी नेता को या प्रभारी को या उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर को पकड़ेंगे किसी दिन, आपको वो भी दिखाएंगे, उनका पक्ष दिखाएंगे इस इलेक्शंस को लेके। तो ये इनका जो श्लोक और जो युक्तियों से और जो आप डायलॉग मारते हैं वो काफ़ी अच्छा इनका भविष्य लग रहा है मुझे भाजपा में इस वक्त। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्तव्य जी, आपने हमें समय दिया। कहते हैं हमने सच के अलावा तो ऐसा कोई गलत बात तो की नहीं। तो उस दौर पे हम देखा जाए तो ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत रहेगी, उस गलत को हम सही नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी दबाव लड़ ले, चीख ले, चिल्ला ले लोगों के बीच बोलने पर, उससे वो गलत नहीं कर सकते हैं। बाकी हम निश्चित तौर पे 2022 में आ रहे हैं और रिपीट करके आ रहे हैं। चलिए ये तो वक्त बताएगा कि कौन पार्टी इस वक्त इलेक्शन जीतती है। हमारा चैनल, अगर आप इस इंटरव्यू को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का हमारा पेज लाइक करना ना भूलेगा, लाइक या फॉलो कीजिए भाई। और जो यूट्यूब का चैनल है हमारा, उसे भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उस पर बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम कोई नई वीडियो डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।